सब कुछ दीना पुनी भेंट करूं क्या नमस्कार की भेंट भर जोड़ूं मैं दोनों हाथ। एक भरोसा आपका मुझे सदा दीन दया प्रभु आपकी गौर सवारे जीवन मेरे आप हैं परम भरोसा दाता मेरे आप हैं ना तुम ही मेरे कृष्ण हो तुम ही मेरे तुम ही रक्षक विष्णु हो तुम ही तुम ही शिव बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए गिरिजा शंकर भगवान की जय, बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय। आइए एक भजन के पश्चात चलेंगे राम कथा की ओर। राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री मनुजता को कर
ब्रह्माभूतसमुद्भवम् कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमत्शम्भुमुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनम् धन्यास्ते कृतनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम् जनकसुता जगज्जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ बिरज ज्ञान दृढ़ रामचरण अति बायसतन रघुपति भगति मोहि परम संदेह बोले श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। परम सौभाग्यशाली अनंत सीम गुणातीत विश्वातीत विशुद्ध विश्वलीला सम्मान मूर्ति श्री राम कथा कनन्यानुरागी प्रेमी सज्जनों एवं शक्ति प्रसूता पूजनीय ममता में कल्याण में दया में स्नेह में वात्सल्य माताओं बहनों भावी भारत के होनहार सपूतों प्यारे प्यारे नन्हे बुन्ने बच्चों और कन्हेरा के समस्त पूर्ववासियों आपको सादर नमन। इतना सुंदर भव्य मंच है, सुंदर है और ये नाव की जो व्यवस्था की है वो अद्भुत है। केवट कुशल उतर सविवेका विवेक पूर्ण कुशलता के साथ जो पार करा दे वह केवट और जो सबको पार कराए उनको भी पार करा दे वो केवट। आप सबो निषाद परिवार को मेरा शीश नमन। अब उद्घोषक महानुभावों की संख्या यहाँ ज्यादा है, सबको आभार आप सबों का। आइए प्राप्त प्रसंग का संग करे और अभिभंग बनकर भाव विचार के सुदूर मंडल में अनुभव के पंख बसारे, जिससे मानस की गहनता हो गोस्वामी जी के विलक्षण चिंतन व लौकिक शक्ति का थोड़ा हमें परिचय प्राप्त हो सके। प्राप्त प्रसंग रामचरित मानस का सप्तम सोपान उत्तरकांड, उसमें भी जिस प्रसंग को दिया गया है वो बुद्धिजनों के लिए विशेष है। कथानक के रूप में आपको प्रयास करूंगा मैं। आइए प्रभु की मंगलमय आशीर्वाद और सबों की कृपा से विरति ज्ञान, पहले ही शब्द है विरति माने वैराग्य, फिर उसके बाद ज्ञान, उसके बाद विज्ञान कह दिया गया। विरति माने वैराग्य, ज्ञान माने ज्ञान, ज्ञान से जो भी सर्वोपरि हो उसको कहते हैं विज्ञान। में दृढ़ता, दृढ़ता का तात्पर्य उसमें टिके रहे। जो उस भाव में नहीं टिका रहा तो वो फिर उसके साथ विपरीत स्थिति हो जाती है। जैसे महाराज के जीवन में फिसलन आया, महाराज दशरथ के जीवन में, और फिसलन से उनका अंत ही हो गया। काई कुमति कैकेयी केरी
परिजा सुफल विपत्ति घनेरी। थोड़ी बहुत विपदा नहीं भैया, विपदा का पहाड़ ही टूट गया, तब उसमें दृढ़ता चाहिए। राम चरण यति ने, भगवान के चरणों में और अत्यंत प्रीति होने वो बायस्तन रघुपति भगति। वो भी बायस्तन माने कौआ के शरीर में ये सारी बातें क्या हो सकती है। रघुपति भगति, वो भी रघुपति की भक्ति। रघुपति भगति करत कठिनाई, सहज सामान्य नहीं, भगवान की भक्ति। मीन की धार से उसका तुलना, हाथी कितना बलवान होता है पर उसका बलवान जब धारा विपरीत होना तो उसका कुछ भी नहीं चलता, वह भी बह चला जाता है। परंतु धाराएं कितनी भी विपरीत हो, मीन जो है, मछली जो है, उस धारा को काटते हुए चली जाती है। तो रघुपति भगति करत कठिनाई, ऐसे कठिन भक्ति बायस्तन में कैसे प्राप्त हुआ। मोहि परम संदेह, मां अम्बा पार्वती कहती हैं भगवान मुझको ये संदेह हो रहा है, क्योंकि अविरल भगति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जहि गा, जहि खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। जिसको निरंतर जोगी सिद्ध सभी खोजते रहते हैं पर अपने बल पे नहीं पाते, पाते कब हैं, प्रभु प्रसाद को पाओ। प्रभु की कृपा से, प्रभु के प्रसादक स्वरूप, यह श्रम साध्य नहीं, श्रम के माध्यम से यह पाया नहीं जा सकता। ये अद्भुत बड़ी विचित्र है। माँ के जीवन में पुनः एक बार ये संदेह हो रहा है। एक बार सती के जीवन में संदेह हुआ तो दुर्गति हुई, और ये पुनः संदेह। परंतु भगवान शिव आज बहुत गदगद है, खुश। गिरजा सुनहु बिसत यह कथा, ये जो कथा सुना रहा हूँ हे गिरजा सुनो। क्या सुनाया जा रहा है, तो कथा सुनाया जा रहा है। आप मन सब कथा सुनो। कथा की विशेषता है कि जो कथा अलौकिक करनी, ये ऐसी कथा है जो अलौकिक करनी करती है, इसमें सामर्थ्यता। और भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के माँ अम्बा को कहते हैं धन्य धन्य आप धन्य हैं। क्यों धन्य हैं, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, क्योंकि आप भगवान की कथा को प्रसंग आपने पूछा है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, उसकी विशेषता क्या है, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो यह कथा जो है भगवान शिव के मुखारविंद से मां अम्बा के कृपा फल स्वरूप हम सबको प्राप्त हुआ है। और सबसे जो पहले वक्ता है वो भगवान शिव ही। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। उचित अवसर पा करके भगवान शिव है अपने हृदय की बात बाहर करते हैं। तो आज माँ पूछ रही हैं और संदेह कर रही हैं कि इतना कैसे बायस बेस माने कौआ के बेस में, कौआ को चांडाल पक्षियों में गिना जाता है। बायस पले में अति प्रतिपाला, कबहु होई निरामिष कागा। कितना भी स्नेह से इसको पाल लीजिए वह निरामिष नहीं हो सकता। निरामिष का तात्पर्य दोष युक्त ही रहेगा, दोष मुक्त नहीं हो सकता। तब ये जो कथा है इसमें दो प्रकार की बातें, एक काकभूषण जी महाराज और एक गरुड़ महाराज।
आप काकभूषण जी की कथा का कहान करेंगे कि गरुड़ महाराज की कथा, दोनों? ये कथा भगवान शिव ने कहा सुनी तो वो काकभूषण जी महाराज। देखिए भगवान शिव सबसे सर्वोपरि, परंतु जब उनको कथा सुनना रहता है तो वो सबके पास जाते हैं कि ये पक्षी है कि ये छोटा है कि ये बड़ा है, ऐसा भेद नहीं करते। ऐसे ही हमको भी भेद नहीं करना चाहिए। कथा सुनाने वाला है, कथा सुनिए। तब एक बार की बात है, क्या बात है? लंका के रणांगण में भगवान राम और भैया लखनलाल क्या हो जाते हैं? नागपाश में बंध जाते हैं। भव बंधन ते छूटहि, भव बंधन, अरे भव बंधन ही छूट जाता है। भव बंधन ते छूटहि नर जप जा करना। जिसके नाम जप करके सारे भव का बंधन छूट जाता है, वो आज कौतुक होता है, आश्चर्य होता है। खरवन साचर बांधे नागपाश सोई राम, सोई राम आज नागपाश में बंधे हुए। क्या ऐसा संभव है? व्यापक ब्रह्म विरज वागीसा, माया मोह पार परमीसा। सोय अवतार सुने मु जग माही, देखूं सो प्रभाव कछु नाही। ब्रह्म जो व्यापक विरज जय कलनी है अभेद। सो की होई नर देह धरि, जाहि जानत वेद। एक यनी है अरूप यनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। ऐसे भगवान जो है आज एक दुष्ट राक्षस उसको नागपाश में बांध लेते हैं। भगवान बंधे हुए हैं, उनको बंधन नहीं हुआ, पर देखने वाले को बंधन हो गई, ये और समस्या हुई। भगवान किसी के बंधन में नहीं आते, वो भी आज बंधन स्वीकार करते हैं, बंधन में हैं। तो वो जो बंधे हुए उनको वो होना चाहिए भाव, परंतु जो देखने वाला है उसके ऊपर वो भाव आ जाता है, वो ही बंध जाते हैं। और बंधने वाले कौन? भगवान जब बंध जाते हैं तो गरुड़ महाराज को स्मरण किया जाता है, नारद जी के माध्यम से भेजा जाता है। और भेजने के पश्चात गरुड़ महाराज जो है नागपाश से भगवान को मुक्त करते हैं, क्योंकि सर्प को ग्रसन करने वाले गरुड़ हैं, उनको कुछ भी नहीं कर लिए। पर यहाँ एक और अद्भुत घटना घटित हो जाती है कि आज सर्प को जो ग्रसन करने वाले हैं वो ही ग्रसे गए। संशय सर्प ग्रसे मोहिता। गरुड़ महाराज छुड़ा तो लिए, पर उल्टा वो ही बंधन में आ गया। और उस बंधन में संशय रूपी जो बंधन है, उस बंधन से मुक्त होना इतना सामान्य नहीं है। भगवान शिव उसी लीला को कहते हैं कि मुझको बड़ी विचित्र अनुभव हुआ कि जो बंधन मुक्त करने वाले ही वो बंध जाए। तब रामचरितमानस में पंच पात्रों को मोह होता है, विकट का मोह होता है, छोट मोट नहीं। जाहि मोह कवन अस ज्ञानी, जन्मा जग माही। जाहि मोह कवन अस ज्ञानी। ऐसा कोई जन्मा नहीं है जिसको मोह न हो, परंतु उससे बचे। रामचरितमानस में पंच पात्रों को मोह होता है। करहि निमिष मोह क्षोभ, थोड़े से क्षोभ उत्पन्न होता है। नारद महाराज के जीवन में वो ग्रस्त हो जाते हैं। माँ सती के जीवन में केवल
दोनों जा रहे हैं, चाहे कितने भी ज्ञानी ध्यानी के पास रहो, जीवन में यदि संदेह की स्थिति निर्मित हुई तो उसका निवारण करना इतना आसान नहीं रहता। सारे संसार के जो गुरु हैं, जगत गुरु हैं, उनकी सानिध्यता रहते रहते उन पर भी एक तरफ माँ कहती हैं कि भगवान शंकर जी कह रहे हैं उसमें किसी प्रकार से संदेह नहीं करना चाहिए, संदेह हो ही नहीं सकता। पर उसी क्षण संदेह से ग्रसित हो जाते हैं और भगवान की परीक्षा लेने के लिए तुल जाते हैं। भगवान का परीक्षा क्या लेती हैं? वो परीक्षा में असफल हो जाती है, इस कदर असफल होती हैं उनको अस कहियोग अग्नि तन जाना, उनको योगाग्नि में उस शरीर का परित्याग करना पड़ता है। अब आज जो माँ है वो दूसरी, उस समय जो गई वो माता की विशेषता अलग थी। वापस आती दक्ष ऊंचा हो जाती हैं। ज्यादा चतुराई जीवन में अच्छा नहीं है, उतना ही चतुराई किया जाए जिससे जीवन में संतुलन बना रहे, असंतुलित मत हो। माँ के जीवन में वही संतुलन होता है। और आज इस कथा के माध्यम से माँ गदगद हो जाती है। और कथा की विशिष्टता देखो, भगवान की कथा सुन करके जो ना जिसका मन भर जाए कि बहुत सुंदर है, कतिकले सुनो इसना करके, तो वो इसना नोहर भैया। रामचरित जय सुनत अघाही, रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्हि नाहि। वो रस से वंचित हो जाएगा, उसे प्राप्त नहीं होगा। रस को किसको कहते हैं? रस को ब्रह्म से समता की गई, रसो वही ब्रह्म। तब उस रस को यदि पाना है तो कथा का निर्बाध रूप से अवगाहन करना है, सुनना है। क्योंकि कथा सुनने से हम सामान्य जनों के लिए चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति होती है, परंतु विशिष्ट जनों के लिए बहुत सारी बातें हैं। सामान्य जनों के लिए सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। नहीं, भगवान का जो चरित्र है इतना गूढ़ है। धनुज विमोहन जन सुखकारी, उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख नदर मरति। यहाँ पर मूढ़ कहा गया है। और मूढ़ में कौन कौन आने? पंचपात्र पूरे आ जाते हैं। नारद जी भी मूढ़ की श्रेणी में आ जाते हैं। माँ सती के जीवन में जो वह भी मूढ़ की श्रेणी में आ जाते हैं। काकभूषण जी महाराज उसी श्रेणी में आ जाते हैं। उनको मालपुआ के समय मोह हुआ था। गरुड़ महाराज को रणांगन में मोह हुआ। और गरुड़ महाराज की स्थिति कैसी है? ऐसी सामान्य नहीं है, जिनके उड़ने मात्र से सामवेद की ध्वनियां ध्वनित होती है, ऐसा गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। गरुड़ गुण है तो महाज्ञानी गुण के राशि भंडार है। और ऊपर से उनकी विशिष्टता क्या है? हरि सेवक अति निकट निवासी। इनके जीवन में ऐसी विकट विडंबना हो जाती है, हम सब इसके कहां किस ओर आए। और उस संशय का निवारण करने के लिए गरुड़ महाराज जो है भटकते हैं। और उस भटकाव में उनकी स्थिति आखिरकार ये निर्मित होती है कि काकभूषण जी महाराज के पास हो जाते हैं और जाकर के कथा श्रवण करते हैं। और उसी कथा श्रवण में भगवान शिव भी वहां मराल के रूप में निवास करते रहते हैं। मानस मराल, मराल माने हंस। हंस की अपनी अद्भुत विशेषता है। फिर हंस के बाद परम हंस। तो ये सब परम हंस हैं। उन हंसों के मध्य कथा सुनते। तो हम सबों को भी कथा सुनना चाहिए। और कथा सुन करके कथा जो है जीवन की व्यथा को मिटाती है। माँ को कथा सुनने मात्र संदेह हुआ था कि ये एक बार कुंभज, भगवान शंकर एक बार कुंभज ऋषि के पास जाते हैं और जाकर के
कथा सुनते हैं, माँ सती को बड़ा ये हो जाता है कि ये कहाँ कुंभज से पैदा हुए और कहाँ मेरा भगवान, ये इनसे क्या कथा सुने। विचार ही करती रहती हैं कि कथा कहने वाला दौड़ के उतर के सुनने वाला लकर धकर जय जोहार करते, पैर पड़ते, शरणागत हो जाते, दंडवत प्रणाम करते, तो संदेह बढ़ जाते। सुनने वाला की यदि पैर पड़त है तो वो कथा पान सुना ही ऐसे। आखिर माँ कथा ढंग से नहीं सुन पाए और आज समय बचे खच्चे जो रहते वह बहुत समस्या पैदा करते थे। भगवान कथा सुन कितना गदगद रहते हैं, वो कथा जेकर सुने रहते वो साक्षात ही कर हो जाते, कितना बड़े बात है। जेकर हम नाम सुने हैं, कथा सुने हैं ना, वो पात्र वही स्वयं उपस्थित हो जाए, उससे बड़ा सहयोग क्या है। भगवान देख करके जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन शावन। भगवान शंकर है ना, भगवान प्रभु श्री राम ने देखते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, जय हो महाराज, ऐसे करके खुश हो जाते हैं। कैसे भगवान को देख करके बिरहवंत रघु, अत्यंत बिरही अवस्था में रोते हुए, कैसे ना रोवत है, रोना भगवान ने देख के भगवान शंकर है खुश होके जय सच्चिदानंद जग पावन। तो बाजू नहीं दिन होबे करके मां सती कहते हैं कि ये काय रोना राजकुमार कैसे जय सच्चिदानंद पावन होते। पर तो को मन ला यह करते ढांढन लगाते कि भगवान का हाथ माने सही मोई, पर दिखत तो कुछ नहीं है जी, दिखना भी चाहिए। मां सती के लिए संदेह हो जाते और भगवान कैसा रोवत रहते, बड़ा विचित्र भी रोते थे, सामान्य मनुष्य से भी कोई अपन प्रिया कोई अपन पत्नी है गवा जही तो आदमी मन ल पूछी, जानकार ल पूछी, कोई रूख राय घर द्वार नहीं पूछे कि तुम देखे हो का। अब भगवान की दशा ऐसी है कि वो हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखियसी मृग नयनी। ये दशा देखते हैं मां सती गई है, कैसे भगवान है भैया, ये अपन पत्नी खोजा तो करो कम नहीं है, तो वो कैसे भगवान हो सकते। माँ जो परिभाषा जाने रहते भगवान की, वो परिभाषा वहां कुछ दिखते नहीं करे ना जी। व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा, माया मोह पार पर मीसा, सोय अवतार सुने जग माही, देखे सो प्रभाव कछु नाही। ज्योति कोई काल में वियोग नहीं हो सके, जास वियोग कभी संभव नहीं है। जैसे गिरायर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। प्रभु श्री राम और माँ का संबंध कैसा है, गिरा अर्थ, वाणी जो बोलते हैं उसमें जो अर्थ होता है वो अर्थ उससे भिन्न कभी हो सकता, कभी नहीं, तीनों काल में कभी नहीं हो सकता। महाकवि कालिदास को इस रूप में किए हैं, बागर्था विवशम प्रकृतौ, वो भगवान शंकर के प्रति कहते हैं, और पूज्यपाद गोस्वामी जी भगवान राम और सीता के प्रति कहते हैं। हमारा जो काव्य है वो सब एक दूसरे से संबंध रखता है। वस्तुतः उस समय कवि कुल चूड़ामणि महाकवि कालिदास जी के रघुवंश महाकाव्य का प्रथम श्लोक, बागर्था विवशम प्रकृतौ बागर्थ प्रतिपत्तये, जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। यही वाणी जो है पूज्यपाद गोस्वामी जी, गिरायर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन। माया सुने थे जानत रहते, पर होना है भगवान शंकर है कहते मोर साथ रहत में भी यह दुर्दशा है, भगवान ला स्मरण करके नहीं है। विधि विपरीत भलाई नाही, विधाता घर विपरीत हो गए भैया, घर कल्याण नहीं है, और स्वीकार कर लेते। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना,
देखो सुजान के गए हैं अनजान कितनी के गए सुजान नगर से जान के हो भगवान शंकर चुपचाप गदगद हो जाते प्रभु श्री राम का रोवत धोवत देख करके कोई भी नाटक कर ही तो नाटक में असली रोल कर ही तब न मजा ही आनंद लेते रघुपति लीला एक भगवान के चरित्र जो लीला है कथा है चरित्र है वो इसने तय सुनबे जानबे तब माने हो ही भैया अपने आए मैं कहूं माने धर्म ना तो गड़बड़ हो एक भगवान के जो चरित्र है वो बहुत ही विचित्र है अति विचित्र रघुपति चरित्र जानहि परम सुजान ठीक है वो सुजान जानिस न शंभु सुजान अति विचित्र रघुपति चरित्र जानहि परम सुजान जयमति मंद विमोह बस मोह बस नहीं विमोह विमोह बस हृदय धरहि कछुआ आओ एक भजन कर लेखन फिर आगे बढ़ बोलिए श्याम रामचंद्र की जय बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो बोलो राम जय राम बोलो राम ओ बोलो राम जय राम बोलो राम
रामचंद्र की जय हो। बिरति विज्ञान बिरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण यतने बायसतन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। ये कर मुख्य समस्या है भगवान के भक्ति की प्राप्ति। निषाद जी से मैं अपेक्षा करूं प्रसंग आतना मने दुरु दे हो फिर एक उत्तर ना बड़ा कन्हावे जल्दी मने संभव नहीं। तो संक्षिप्त में जितना मोर से बनी उतने कहूं, बड़े जाए उत्तर ना पत्तम लिखत नहीं बने। तब यहाँ और अन्य भाव छोड़ के भक्ति पे जाते हैं। भगवान के भक्ति जो है वो कैसे मिलेगी? काबर जही खोजत जोगीश मुनि प्रभु प्रसाद पाओ के सिद्धांत है, ये लग कैसे मिल गई? भक्ति की विशेषता किसने है? सो स्वतंत्र लंबन आना, वो अतका स्वतंत्र है जे कखरो अवलंबन में नहीं आए। तो पकड़बे ना तो भागते जाए, जो भागते रहे वही भक्ति है, पकड़ में नहीं आओ। पर ओकर विशेषता का है? तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना, ओकर अधीन सब रखे, कोई ओकर से बाज नहीं सकता। अब चलो सामान्य रूप से समझे हम प्रयास करें। बहुत सारे पात्र है जिकर माध्यम से समझ सकते। भक्ति के प्राप्ति कौन करे चाहिए? रावण, लंकाधिपति रावण भक्ति ला प्राप्त करना चाहिए। कैसे चाहिए? बलपूर्वक। तब बलपूर्वक पाठ नहीं चाहिए, पर वो इसना प्रयास करी। भाई बहनी बनना बड़ा गलत कर सकते। बहनी ना सीधा एकदम बलपूर्वक ज्ञान ना पाऊंगा इसे की वहु नहीं पैसे। अब वो घर भैया भक्ति सीधा बलपूर्वक पालू, मैं विश्व विजेता हूँ, वहु नहीं पा सकते। कैसे? एक लिए का कर्म होना चाहिए? भगवान महाक्रम। केवट महाराज है अविरल भगति प्राप्त करते। कैसे प्राप्त करते हैं? पहले वैराग्य, फिर भगवान ज्ञान घन के आदेश, फिर भक्ति की प्राप्ति। माने जीवन में वैराग्य होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तब कहीं जाकर के भक्ति की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति के लिए वैराग्य होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, तब कहीं सीधा जाकर के ज्ञान की प्राप्ति होती है। सूर्पनखा क्या करते हैं? भक्ति बिलक करके वैराग्य बिलक करके सीधा ज्ञान पा जाते हैं। संभव नहीं, पैसा उछुल नहीं, पैसा नाक कान कटा के चलते। तो वैसे जीवन में नहीं होना चाहिए। घर भैया भी वही करी, ज्ञान और वैराग्य को बिलक करके अकेले भक्ति को बलपूर्वक ले जाकर के प्राप्त कर लूंगा तो कहाँ पैसा? कुछ नहीं पैसा। ओखर चक्कर में मारे जाते बेचारा। ये सब बने का कुछ नहीं। महाराज के भी जीवन में घटना घटी, निर्गुण और सगुण के, सगुण पक्षधारी और निर्गुण। निर्गुण मत को इनको समझाते थे परंतु मानने के लिए तैयार नहीं। अब उसके कारण इनको श्राप मिल जाता है। श्राप मिलने के कारण ये कोई भी शरीर धारण करने के लिए इनको छूट थी। कैसे शरीर धारण कर लेते थे? जैसे हम अपना कपड़ा को निकाल के, कुर्ता निकाल के खूटी में टांग देते हैं, तो निकालने में कोई दिक्कत होती का? नहीं होता। अब वो खूटी में अच्छा कपड़ा पड़ा हुआ है, उसको पुनः धारण कर लेते हैं, कुछ नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार का कृष्ण जी को वरदान मिलता है कि ते जो घर प्राप्त करबे, जे बनना चाहे स्वतंत्र है, पर उसने नहीं करे बेचारा। वो कौवच के रूप में धारण करते हैं, जबकि कौवा निंदनीय पक्षी, निंदित हरे पर तब कृष्ण जी महाराज थे। इसलिए इस रूप को मैं धारण क्यों? भैया यही रूप के कारण बोलना कथा। अब भगवान के प्रति जो अत्यंत दृढ़ता है ये तन में मूल मिली, और भगवान की वही बड़ाई देगी। ये आज
गरुड़ महाराज का कहाँ भेज थे? काग भूषण जी महाराज के पास। तो काय वो समय मोह के निवारण करने वाला उन्हीं से नारद जी जे आप बताते हैं वो लोग छुड़ाते हैं, तो नारद जी के पास पहली जाते हैं, तय हम लगे हैं सब फंसा दे जा छुड़ावे जी की के, तो वो छुड़ा चक्कर में आगे बेचारा है छुड़ाई का फंस गए, तो फंसी के फंसाए तेरे पास जाते हैं, नारद महाराज के पास जाते हैं, गरुड़ महाराज तक वो कहते ते ना विधाता के पास चल दे, वो में सामर्थ्य थे, वो ज्यादा मोर से जानने वाला है। विधाता माने ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं ना, अरे भैया ते कहाँ चक्कर में पड़े हैं, विपुल बार जही मोही नचावा। एक आध बार नहीं भैया, मैं कई बार नाचत रहता हूँ, मोहग्रस्त हो जाते, काय मैं मोह की निवृत्ति करूँ। तब मोर से ज्यादा जानने वाला ना शंकर भगवान है, जाओ कर गरुड़ महाराज फिर भगवान शंकर के पास जावत रहते, भगवान शंकर रास्ते में मिल जाते। भगवान शंकर कहते हैं, अरे भैया ते भारी मोह से ग्रसित हाबस, विकट मोह उपजाऊ तोरे, थोड़ा बहुत नहीं, और ते रास्ता मिले जित रास्ता चलते घर निवारण नहीं हो सके रे भैया, तब कैसे करो? बहुकाल की जय सत्संगा, बहुत काल तक तह सत्संग करबे तब वो घर निवृत्ति हुई ही, ओखर से तो छुटकारा हुई, जेखर से ते ग्रसित है। और काग भूषण महाराज के पास भगवान शंकर भेजते, खग ही जाने खग की भाषा करके, तो ये पक्ष तो खैर अलग है, पर भगवान की कथा के निरंतर माने कहने वाला वक्ता यदि कोई है तो वो काग भूषण जी महाराज है, जहां निरंतर कथा श्रवण होता है। आश्रम की अद्भुत विशेषता, आश्रम में जाए नहीं रहा है, गरुड़ महाराज है, दिखते बस दुनिया से, तेमे वो मोह से निवृत्ति हो जाते, गदगद हो जाते, पर जा करके कथा सुनते हैं, वही कथा को भगवान शिव सुनते हैं, और उसी कथा को मां अम्बा पार्वती को सुनाते हैं, और इसी कथा का अवगाहन हम आप सबों के बीच में रखें। कथा कर देते हो, बोलवाते रहते, ये कथा विशद है, इसको सूक्ष्म रूप से नहीं कहा जा सकता। और भक्ति जो है, भक्ति सामान्य चीज में कुछ भी करता हूँ, भक्ति ऐसी नहीं कहे जाए। जैसे भगवान कहते ना मां सबरी नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। मैं तो नवधा भक्ति कहा था कि तो वो ना ओखर माध्यम हरे, भक्ति बहुत विशेष चीज, भक्ति कोई कोई मिलती, अब वह प्रभु जब कृपा कर दी तब ओकर अपन से नहीं कोई भक्ति प्राप्त कर सकते। बड़े बड़े बलवान चाहे कितना भी बलिष्ठ नहीं पा सकी। रावण के जो उदाहरण दे, शूर्पणखा का उदाहरण दे, ओकर माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त करे के प्रयास करना चाहिए, तब कहीं जाकर के भक्ति जीवन में मिलते। और भक्ति जेकर जीवन में हो गई, भक्ति सकल सुख खानी, भक्ति सारा सुख के खानी। भक्ति जेकर जीवन में मिल गए ना, बोला फिर कखरो कोई आवश्यकता नहीं। कैसे? राम भगति मनि उर्वस जाके, राम भगति मणि उर्वस जाके, दुख लवलेशन सपने होता के। फिर ओकर जीवन में दुख के लवलेश मात्र भी प्रभाव नहीं रहा। आज गरुड़ महाराज गदगद हो जाते, मां पार्वती भी कथा के माध्यम से सारा ओकर पूर्व जन्म के जो मोह से युक्त रहते, वह मोह की निवृत्ति होते। तब भगवान के जो कथा है, गत मद मोह सारा चीज जो है चले जाते। राम भगति रत गत मद मोह,
ये अद्भुत कथा, और यही कथा के माध्यम से सबके जीवन में भक्ति की प्राप्ति हो और सबका जीवन की उपादेयता जो है वह चरितार्थ हो। हमारा जीवन जो मिले हैं ना, इसमें खाओ पियो उलट जाओ कि नहीं। नरतन सम कव नेवु नहीं देही, नरतन सम कव नेवु नहीं देही, जीव चराचर जाचक देही, नरतन सम। एक घर समान कोई दो ही देह नहीं है, घर कारण कर उपयोग करो और भाई। बहुत क्लिष्ट प्रसंग आए जल देगे, एक घर बात कौन लोग भक्ति मिल सकते, वो घर लिए बड़ा भयंकर माने नियम है, वो तो किन बता देते। नर सहस्र मह सुनहो पुरारी, हजार आदमी में सहस्र माने हजार आदमी, कोई एकाध ओ एक हो धर्म व्रत धारी, हजार आदमी में कोई वो धर्म के धारण करने वाला व्रत हो गए संभव, ये जरूरी नहीं है, संभव है। धर्मशील कोटिक मह कोई, में हजार की साथ हाल कोटिक कही देते, लेत वाला बताता हजार जन में एक आध जन धर्मशील क्यों हो गए, धर्म के मानने वाला, धर्म के प्रति दृढ़ता से परिपालन करने वाला, तब धर्मशील कोटिक मह कोई, धर्मशील में करोड़ों धर्मशील में एक आध विषय विमुख विराग रत होई, विषय से विमुख, विषय से विमुख माने हम सब विषयी प्राणी हैं, संसार में जितना है वह सब विषय से युक्त है। संसार से जब ऊपर उठ जाओगे तब विषय से मुक्त होगे, संसार में रह रह के विषय से मुक्त होना असंभव है। संसार में जब तक धरे रहो तब तक विषयी रहो, तब कहीं वो मुक्त हो ही। कोटि विरक्त, अब मैं करोड़ों विरक्त, कहाँ पैदा करके करोड़ों जन विरक्त हो ही नहीं सकते। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहीं, सम्यक ज्ञान सकल ज्ञान सकत कूलहि, तो वो तो ना में कोई एक आध जने ना सही भली भांति ज्ञान धारण करते, ज्ञानवंत कोटिक मह को, तब ज्ञानी मन में करोड़ों ज्ञानी मन में को जीवन मुक्त सुकृत जग सो, वो जीवन मुक्त की अवस्था में हो जाता है। जीवन मुक्त माने जीते जी मुक्त होना, मुक्त है जी कहे बस से नहीं, मर जावे तो कौन बताही मुक्त हो, जियत जी मुक्त हो। जीवन मुक्त बहुत सारे हैं जो जीवन मुक्त की श्रेणी में आते हैं, उनका जीवन वैसी रहा। तीन सहस्र महु सब सुख खाए, उन हजारों में सबसे सुख की खान है दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी, ब्रह्म में लीन जो रहते, ब्रह्म ही जिनका जीवन है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, वस्तुतः यह संसार दृश्यमान जितना है ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं। हम अपने आप को अलग मान बैठे, इसलिए अलग की सत्ता दिखती है, अन्यथा इससे भिन्न नहीं है। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, सबसे अत्यंत ही दुर्लभ है, क्या है? राम भगति, भगवान की भक्ति, राम भगति रत गत मद माया, सो हरि भगति का किमि पाई। ओषना भक्ति ला काग कैसे पाग, विश्वनाथ मुहि कहूं बुझाई। हे विश्वनाथ पुरारी भगवान, आप मोला बुझाओ, माने समझाओ, कहो। ये सब कथा आपके बीच रखी गई और आपके सब जीवन में भक्ति आए।
राम भगति मनि उर्बस जाके, दुख लवलेशन सपने ताके। के भाव के साथ अंतिम विदाई स्वरूप भजन मुंदरहा लूट के जायल पड़ी भाई, ठीक है नीचे रखे रहे तो नहीं। आप सबों को सुंदर कथा को आह्वान किए, इसके लिए मैं आपको सादर नमन करता हूँ। और धन्य है भूरि भाग भाजन भयो। धन्यता तभी है जब भगवान की कथा सुनेंगे और कथा से विलग होंगे ना, तो माँ सती के जीवन में दुर्गति हुई तो आप लोग समझो आपके जीवन में क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप सब लोग जय जय श्री राम। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। सत्य से बढ़कर धर्म न कोई, झूठ से बड़ा अधर्म न कोई। मनवाणी से सत्य बोल नित पाप मिटेंगे, एक एक करके।
राजा रामचंद्र की जय, बोले गिरिजा शंकर भगवान की जय, बोले हनुमंत लाला महाराज की जय। और माइक वाले भैया आप लोग धन्यवाद का बने माइक दे ध्वनि विस्तार बढ़िया है। अब एक कनी आयोजक समिति से निवेदन है कि तुम्हार सेंट सी चाहिए ना थोड़ी ध्यान दे। हमर गायक महोदय काखी में सिद्रिस व्याकुल हो गई बेचारा, लटपट होती जाग पानी में धोए हैं तो ठीक ललिया के होकर आंखी तो आंखी नहीं सींचना है भाई। वाद्य यंत्र बंद नहीं करो, नहीं छुट्टी देना है। जोरदार ताली बजा दो आदरणीय गुरुजी के लिए। और आपके द्वारा महाआरती होनी है, महाआरती होना है और आरती की तैयारी कर लो। आयोजक ध्यान रखूं आज अंतिम दिवस के पड़ाव में महाआरती कंपटीशन भी है। एक प्रतियोगिता है जेकर थाली सबसे सुंदर सजे रही बोला आयोजक समिति के डहले पुरस्कृत करे जाही, सम्मान दे जाही। तो निवेदन है आप सब अपन अपन थाली ला निश्चित कर ले और स्वागत के पश्चात आरती होना है। आइए अभी आपके बीच बहुत ही सुंदर सुमधुर संगीत का एक ऐसा खुशबू बिखेर रहे थे हमारे गुरुदेव और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अपन अपन जगह में आरती ला सजा के रखो, दिया जला के। एक बार जोरदार जयकारा लगाओ, बोलो श्याम रामचंद्र की। तो चलो आओ चलथन सुग्घर आरती के डहर। आप सबसे कर्मबद्ध प्रार्थना निवेदन है, आओ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार के पावन आरती। मंच की तरफ आ जाओ, सबके सब थोड़ा सामने आ जाओ मंच के पास। आरती हेलो बोले राजा रामचंद्र की जय। ओम चंद्रमा को जाता चक्षुषयो वजाता श्रोत्रात्वा शरणाक्षमोखात् यजनीहजायत। बोले राजा रामचंद्र की जय। हे मनवा रे आरती करने सिया राम। हे मनवा रे मनवा आरती कर ले सिया राम।
भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 भजन राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 हे मनवा रे मनवा आरती करले सिया राम हे मनवा रे मनवा आरती करले सिया राम आरती करले सिया राम आरती करले सिया राम आरती करले सिया राम कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चलिए सभी लोग अपने स्थान पर 3 बार प्रदक्षिणा कर लेंगे। ओम यानि कानि चापपानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए गिरिजा शंकर भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बार बार वर मांगो हरस देहु श्रीरंग पद सरोजयन पायनी भगत सदा सत्संग। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। निषाद जी से अपेक्षा कि आप मने आदेश दे सकत हो, इसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक आप बोल सकत हो, आपके हरों में है। जतका दिले रोक दो उतना दिले रुक जाएंगे। जतक भी लेकर अभी आरती करे हो अपन अपन थाली ला मंच के सामने में रखो ना। और साथ ही साथ निवेदन हमारा भ्राता श्री और भाभी श्री आप दोनों आहू, श्रीमती पुष्पा आशीष यादव हमारे मंच के बीच आहू। श्रीमती पुष्पा आशीष यादव आओ हमारे साथ साथ पहुंचना के सम्मान के घड़ी लभी आगे बढ़ाथन। और एक हमारे आयोजक परिवार की ओर से, ग्राम कन्हेरा की ओर से एक छोटे से सम्मान।
भाई दादू तेरा रे कर यार भाई, पूरा पागल कर दो। ऐ सूरज मेरे अपनों को पैगाम देना, खुशियों का दिन हंसी की शाम देना, जब कोई बजाए प्यार से ताली तो उनके प्यारी सी मुस्कान देना, प्यारी सी मुस्कान देना, प्यारी सी मुस्कान देना। अच्छा, एक ठन सवाल है जिन जवाब दी दिले 101 रुपया और एक श्रीफल मिली। वो कौन सा वन है जहां बैठने से शांति और सुकून मिलता है? वो कौन सा वन है जहां बैठने से शांति और सुकून मिलता है? सोच के बताओ, अभी समय है आपके पास। 101 रुपया और एक श्रीफल के पुरस्कार है इस सवाल में। या सीधा सीधा बोले जा सकते हैं कि कौन से जगह है जहां बैठे मात्र से सुकून और शांति प्राप्त होते हैं मानव जीवन में। ठीक है,